आप सभी प्रभु भक्तों को जय श्री सीताराम, जय रुक्मणी श्याम। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह प्रसंग उस समय का है जब द्वापर युग का अंत चल रहा था और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पर अपनी लीलाएं कर रहे थे। 10 वर्ष पहले मैंने जब भागवत का अध्ययन प्रारंभ किया था, पहली बार भागवत के प्रथम स्कंद में मैंने माता द्रौपदी के बारे में पढ़ा। द्रौपदी नाम की एक कन्या थी, पांचाल देश के राजा की कन्या, जिसके 5 पति थे और फिर भी उसे चरित्रवान सती साध्वी कहा गया है। आखिर ऐसा क्यों? अब मैं बचपन से माता सीता का भक्त, राम कृष्ण हनुमान का भक्त, शिव का भक्त, और इस बात ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई क्योंकि हमने हमेशा से ही चरित्रवान माताओं की कथा श्रवण की है और हम चरित्रवान माताओं के संतान होकर के ही चरित्रवान की ही पूजा करते हैं माताओं की। लेकिन यह कैसी बात है कि 5 पति है और फिर भी उसे पतिव्रता कहा गया है। और दूसरी ओर तो आप हमारे शास्त्रों में कहा गया है 1 पति है तो पतिव्रता, 2 पति हो जाए किसी के तो उसको उल्टा, फिर दर्शनी पुष्चली, ऐसे तो 5 पति हो जाए तो शास्त्रों में वेश्या की संध्या दी गई है, वेश्या कहा गया है। अब मेरे मन में विचार आता था, ये कथा जो है द्रौपदी की, ये भारतीय जो स्त्रियां हैं उनके चरित्र का नाश करने वाली हैं और उनके चरित्र को भ्रष्ट कर रही है। फिर भी भागवत कथावाचक होने के नाते यह कथा कहनी पड़ती थी। कथा कहती है कि मां की आज्ञा पर 5 भाइयों ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, परंतु क्या जो जेठ पिता समान होता है, देवर पुत्र समान होता है, उससे पति जैसा संबंध क्या कोई पतिव्रता स्त्री बना सकती है? आप ये बताइए, क्या किसी की भी आज्ञा पर माता सीता लक्ष्मण से संबंध बना सकती है? नहीं, ऐसा मन में भी भाव नहीं आ सकता। ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों को यह कथा गलत लगती होगी, फिर भी कथावाचक जब कहते हैं तो सुनना पड़ती है, टीवी पर दिखाते हैं तो देखना पड़ती है, कितनी गलत कथा बताते हैं। आपको अपने ग्रंथों पर क्रोध आता होगा, भगवान पर भी क्रोध आता होगा, परंतु आज आप एक सबूत के साथ, एक प्रूफ के साथ यह जानिए कि असल में जो द्रौपदी थी उसके पति कौन थे। और मुझे तो यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, जो इतने वर्षों से मेरे मन में जो एक कुंठा बन गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सती क्यों कहा गया 5 पति वाले को, तो फिर देखिए आपको भी जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। आखिर द्रौपदी के 5 पति किसकी देन है? उस समय के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, आज से 5000 साल पहले की एक स्त्री मन में भी किसी और का ध्यान ला सकती है। पुत्र समान देवर व पिता समान जेठ से कोई विवाह कर सकता है क्या? महाभारत में साफ साफ लिखा है, 1 साल एक भाई के पास रहती थी, फिर एक संतान उत्पन्न होते तो फिर दूसरे पति के पास जाते, दूसरे भाई के पास जाते, फिर एक संतान होते तो तीसरे, ऐसे वह अलग अलग 5 पतियों के साथ रह के संतान उत्पन्न किया करते थे। लोगों ने तो ये, मुझे तो लगता है था कि ये कहीं से कोई मिलावट है, और अब ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे ग्रंथों में किसी घटिया किस्म के लोगों ने यह बातें मिलाई है। परंतु मिलावट करने वाले मूर्खों ने असली श्लोक काटे ही नहीं, जो उसमें असली कथा थी वो काटे ही नहीं, जिससे पता पड़ गया, जिससे सत्य का पता सभी को चल चुका है। और आप भी यदि सत्य जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें सबूत के साथ बताया गया है कि द्रौपदी के असली पति कौन थे और द्रौपदी के कोई 5 पति नहीं थे। सबूत के साथ बता रहा है, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कहानी गढ़ रहा हो। सबूत जब सामने है तो फिर देखो, यदि सूर्य दिखाई दे रहा है तो हम नहीं कह सकते कि कोई सूर्य नहीं है, दिखाई दे रहा है, सबूत है। उसी प्रकार सबूत दिया गया है कि द्रौपदी का असली पति कौन था। तो उस वीडियो को अवश्य देखेंगे आप। ठीक है, मैंने तो देख लिया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर सत्य जाना, उसको क्लिक करके वीडियो देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।